उत्तराखंड के धराली में 5 अगस्त को आई तबाही ने वहां के जनजीवन को अस्थिर कर दिया है। लोग काफी परेशान हो रहे हैं क्योंकि अभी तक अपने अपनों से बिछड़े हैं, क्योंकि इस जल प्रलय में ना जाने कितनी मौतें हुई हैं और कईयों पर पता लगाना अभी बाकी है। जो बचे हुए हैं उनके बारे में जानकारी तो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सवाल पैदा होता है कि आखिर यहाँ पर जल प्रलय क्यों आई, इसके पीछे की वजह क्या है। इस तरह के कई सवाल हर किसी के जहन में कौंध रहे हैं, लेकिन कोई सटीक जवाब नहीं मिल पा रहा है। लेकिन तबाही की तह तक पहुंचने के लिए कानपुर आईआईटी के अर्थ साइंस विभाग के प्रोफेसर जावेद एन मलिक ने से बात करके सच्चाई को जानने का प्रयास किया गया तो जवाब काफी हैरान करने वाला रहा। तो उनका क्या कुछ कहना है, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। धराली में तबाही, वजह बना छुपा खतरा। कम बारिश फिर भी आई जल प्रलय। ग्लेशियर झील फटी, सैलाब साथ लाया मौत। धराली की जमीन बनी अलुवियल फैन। सैटेलाइट से दिखा मलबे का ढेर। नेचुरल डैम टूटना बना तबाही की वजह। प्रोफेसर मलिक ने दी भविष्य की चेतावनी। सबसे पहले धराली में जो प्रलय आई उसके बारे में आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित धराली गांव जहां 5 अगस्त को दोपहर 1:45 पर अचानक आई जल प्रलय ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। बादल फटने की खबरों के बीच इलाकों में मची तबाही ने न केवल इंसानी जिंदगियों को लील लिया, बल्कि यह सवाल भी छोड़ दिया कि क्या वाकई ये सिर्फ एक सामान्य प्राकृतिक आपदा थी। तो जवाब है नहीं। इस हादसे की सच्चाई और भूगर्भीय वजहों को समझने के लिए हमने बात की कानपुर आईआईटी के अर्थ साइंस विभाग के प्रोफेसर जावेद एन मलिक से, जिन्होंने इस क्षेत्र की गहन स्टडी की है। देखिए, जैसे काफ़ी ये चर्चा हो रही है न्यूज़ में तो, और ये इस तरह की जो आपदा हुई और हमारा जो हज़ार्ड की वजह से लोग मरे हैं वहाँ पे, हालांकि इनिशियली तो ये था कि 4 ही लोग मरे हैं, लेकिन दिखने से वीडियोस जो सोशल मीडिया पे हैं, एक एडवांटेज भी हम लोग कह सकते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से रहा। अब आते हैं मुद्दे पे, तो ये है कि ये यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हुई नहीं थी। जो आईएमडी का रिपोर्ट्स हैं रेनफॉल का जो 2024 में था, वो तब भी डेफिशिएंट में था ये एरिया का। हाँ कि बारिश हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई है कि जिसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट के बारे में हम लोग बात करें करके। और ये टिपिकल जो डिपॉजिट्स को हम लोग ने देखा, जो मतलब सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, हालांकि मैं वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसके बाद उसको प्रॉपरली जो स्टडी किया लैंडफॉर्म्स को, तो ये साफ एक अलुवियल फैन डिपॉजिट्स हैं करके, मतलब इस तरह का एक फ़ैन डिपॉजिट बन रहा है। आप वीडियोस भी अगर देखेंगे तो आपको दिख रहा है करके। ये एरियाज़ डेंजरस होते हैं, यहाँ पे अलाउ नहीं करना चाहिए लोगों को बसना, क्योंकि ये पोर्शंस ऐसे हैं जहाँ पे डेब्रीज फ्लो होगा और मल्टीपल डेब्रीज फ्लो होते हैं करके, और इसकी सीक्वेंस भी हम लोग स्टडी करते हैं, जियोलॉजिस्ट जो हैं करके। धराली में नहीं हुई थी भारी बारिश, फिर भी तबाही, 5 की अब तक मौत। 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता। 400 से अधिक लोगों का रेस्क्यू पूरा। तो प्रोफेसर जावेद एन मलिक का साफ तौर पर कहना है कि धराली में असल में इतनी बारिश नहीं हुई थी कि उसे बादल फटने जैसी आपदा कहा जा सके, लेकिन फिर भी धराली हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 2 शव बरामद हुए हैं, जबकि 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। वहीं आईटीबीपी प्रवक्ता कमलेश कमल का कहना है कि अब तक 400 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। कम बारिश फिर भी जल प्रलय, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इतनी कम बारिश के बावजूद यहाँ जल प्रलय जैसी स्थिति क्यों बनी। प्रोफेसर मलिक बताते हैं कि धराली की भूगर्भीय संरचना ऐसी है कि यहाँ नेचुरल डैम बनते हैं जो ग्लेशियरों की पिघलन, भूस्खलन और रुकावटों से बनते हैं। ये झीलें जब टूटती हैं तो अपने साथ भारी मात्रा में पानी, मलबा और बोल्डर लेकर बहती है। यही कारण था इस सैलाब का। और ये आजकल जो हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जिसको कहा जाता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, ओके, ग्लॉफ।
लेकिन ये पहले भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये ग्लोव जो है वो अभी होने शुरू हुए, पहले नहीं होते थे। क्योंकि हिमालयन टेरेन में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे नदियों के अक्रॉस लैंडस्लाइड के होने से आपका आर्टिफिशियल तो नहीं कहेंगे, नेचुरल डैम्स बन जाते हैं, लेक बन जाता है करके, और वो ब्रीच होगा तो आपका आउटबर्स्ट हुआ करके वो डेफिनेटली। तो ये क्योंकि ग्लेशियल टेरेन के बिल्कुल पास है, इसके थोड़ा सा ऊपर जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ये तो हम लोग उसमें आगे है हिमालयस में, तो ग्लेशियल टेरेन तो है इसके पास में बिल्कुल। और ये जो भागीरथी नदी है इसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स आके मिल रही हैं और स्टीप स्लोप्स हैं और वेरी शॉर्ट ड्रेनेज बेसिन्स हैं, तो इसमें अगर ज़्यादा वर्षा भी होगी तो भी आपका पानी बहुत जल्दी भागीरथी नदी में आएगा। अब भागीरथी नदी में तो आ रहा है पानी, लेकिन आपका जिस लोकेशन पे ये बसेरा था दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट एक्चुअली, और ऐसे और भी लोकेशंस नियर बाय एरिया में हैं जिसमें इस तरह की इश्यूज आ सकते हैं इन फ्यूचर। धराली काफी संवेदनशील क्षेत्र, धराली भागीरथी किनारे बना संवेदनशील क्षेत्र, एल्लूविले फैन जैसी खतरनाक जमीनी बनावट, सैटेलाइट से दिखा मलबा और बोल्डर, समय पर चेतावनी से बच सकती थी तबाही। धराली भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ कई सहायक नदियां आकर मिलती हैं जो बारिश या झील के फटने पर अचानक पानी का बहाव कई गुना बढ़ा देती हैं। धराली की स्थिति एल्लूविले फैन जैसी है, यानी नदी जब मलबा और बोल्डर लेकर नीचे आती है तो ये फैले हुए पंख जैसी आकृति बनाती है जो और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।